हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं ईवीएस शॉर्ट नोट्स करा रहा था दोस्तों, उसमें से मैंने आपको कितने यानी कि 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके दोस्तों, आज मैं आपके सामने 8वां चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों। क्या है? हमारा संविधान। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि चैप्टर है। ओके दोस्तों, यहाँ से आपके ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर 100% दोस्तों आते हैं। ओके, बल्कि हम ज़्यादा मान चलिए, मैंने आपको कम से कम बताए 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा कि पिछले एग्जाम में क्या हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं दोस्तों, देखिए देखिए क्या है दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन। देखो हमारा टॉपिक है हमारा संविधान। दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारे बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है दोस्तों। मैं आपको कुछ पार्टों में डिवाइड करके कराऊंगा। ओके दोस्तों, 4 से 5 पार्ट अपलोड करूंगा दोस्तों। ओके, ज़्यादा छोटे नहीं तो ये मान चलिए कि शॉर्ट वीडियो रखता हूँ दोस्तों मैं हमेशा, क्योंकि जिससे आपको बोर फील ना हो। ओके दोस्तों, ये हमारा 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा हमारा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या है दोस्तों? हमारे पूरे देश के कामकाज को चलाने और सभी की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन्हीं सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा संविधान है वो कैसे बना है, यानी कि हमारे देश के कामकाज को चलाने ओके और सभी की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन्हीं सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला पॉइंट कहाँ से कैसे बना है। ये क्या है? संवैधानिक विकास की सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके, देखिए पहला पॉइंट, पहला हमारा क्या था? केंद्रीय प्रशासन की नींव। ओके दोस्तों, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? और कौन सा एक्ट था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 में हुआ था। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1773 में। यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव दोस्तों कब रखी गई थी, यानी कि इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं, और कौन सा एक्ट था वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आगे देखते हैं। कानूनों का वर्गीकरण दोस्तों, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? 1833 का राजलेख कब किया गया था? 1833 में। ओके दोस्तों, यानी कानूनों का वर्गीकरण कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, देखिए ध्यान से दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया दोस्तों। कब किया गया? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ओके दोस्तों, यानी कि कंपनी के शासन को समाप्त कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ जाए तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। ओके, चलिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई दोस्तों। बताइए कैसे? ये हमारा था भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, यानी कि 1861। ओके दोस्तों, ये लागू कब किया गया था? 1861। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए, यानी कि बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति कब दी गई दोस्तों? ये दी गई थी 1892 को। ओके, कौन सा अधिनियम था? 1892 का अधिनियम। ओके दोस्तों, यानी कि बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति कब की गई थी दोस्तों? ये 1892 के अधिनियम में मतलब क्लियर की गई थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, देखिए दोस्तों क्या है हमारा, प्रथम निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान दोस्तों कब किया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों, ये कब किया गया था हमारा? 1919 में। यानी कि प्रथम निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान कब से किया गया? 1919 से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन तथा महिलाओं को वोट देने का हक मिला कब दोस्तों? 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा। ओके दोस्तों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से मिला दोस्तों? यानी कि सन 1919 से। कौन सा शासन था? भारत शासन अधिनियम द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान पे देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिखाई दे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत
कौमा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, कौमा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कौमा एक संघीय न्यायालय, कौमा एक केंद्रीय बैंक की स्थापना। दोस्तों कब हुई थी ये सारी चीज़ें? दोस्तों ये तो हुई थी 1935। कब हुआ था? 1935 को ये सारी चीज़ें हुई थी हमारी। ओके, कौन सा शासन था? भारत शासन अधिनियम। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को एक बार में अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है देखिए दोस्तों, यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान लिखित संविधान है। दोस्तों ध्यान समझो, भारत का संविधान जो है हमारा वो विश्व का सबसे विस्तृत, यानी विस्तृत समझते हो, विशाल का है, यानी फैला हुआ लिखित संविधान है, यानी कि जो लिखा हुआ संविधान सबसे विस्तृत संविधान है हमारे भारत का। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ओके, 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, वर्तमान में कितनी है? 26 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, ये मान चलिए हर बार क्वेश्चन से यहाँ से पूछ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो भाग कितने? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ हैं। ओके, और वर्तमान में 26 भाग हैं हमारे और 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्रात्मक राज्य दोस्तों क्या है, यानी कि ये क्या था? राष्ट्रपति का पद वंशानुगण नहीं है दोस्तों। गणतंत्रात्मक राज्य यानी कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगण नहीं है। अगला दोस्तों, संसदात्मक लोकतंत्र यानी कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। ओके दोस्तों, संसद में क्या चीज़ होती है? देखिए किसके लिए यहाँ से पॉइंट है दोस्तों, जिससे मतलब जिससे भी जो पॉइंट संबंधित है दोस्तों वही चीज़ में यहाँ से लिए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा पॉइंटों को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके दोस्तों, अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके दोस्तों, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि बेटिंग बोल देते हैं। ओके दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ओके दोस्तों, अगला है भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय ये था दोस्तों हमारा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ओके दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? ये थे हमारे सी राजगोपालाचारी। ओके दोस्तों, यानी कि जनरल। ओके, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ओके दोस्तों, प्रथम और अंतिम दोस्तों कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अब हम। अगला क्या है दोस्तों हमारा, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ओके दोस्तों, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ यहाँ से, ये मत चलिए इतना मैं करा रहा हूँ दोस्तों, आपको 4 या 5 पार्ट इसके कराऊंगा दोस्तों। अगर इससे बाहर हो जाए तो इससे मुझसे बात करना। ओके दोस्तों, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना अस्थाई और स्थाई। ओके दोस्तों, स्थाई हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया दोस्तों? ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ओके दोस्तों, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे VN राव। ओके दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके दोस्तों, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों सब भाई बंधु। संविधान यानी कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम वाचन यानी कि जो कब से लागू किया गया था? 4 नवंबर और 9 नवंबर 1948। ओके दोस्तों, यानी कि संविधान सभा का प्रथम वाचन दोस्तों कब किया गया? 4 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 1948 को। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, यानी कि संविधान सभा की दोस्तों अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, संविधान लागू कब किया गया दोस्तों? ये किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 1950 को। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ये मान चलिए हमारे किसी भी टेट एग्जाम या दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सब मतलब हर जगह पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन मैं प्रॉपर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ दोस्तों, ये मान चलिए तो मैं सीरीज करा रहा हूँ, यानी कि सी टेट, सुपर टेट, यानी कि यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, इन सब के लिए। ओके दोस्तों ना, लेकिन ये मान चलिए दोस्तों आपने जितने भी भाई बंधु पढ़ रहे होंगे उनको सबको जानकारी होगी कि ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, और ये खास करके आप सुपर टेट में तो पक्का मान चलिए, क्योंकि आप जानते हो कि सुपर टेट में हमारे 12 पे 13 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, संविधान जो बता चुका हूँ मैं, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा? ये है हमारा भारत का संविधान। ओके दोस्तों, और देखिए संविधान बनाने में लगा समय दोस्तों, समय कितना लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों संविधान बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।